तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूविंग कैसे हुआ, वो बना कैसे, उसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इसके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो पाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो प्रूविंग है वो बच्चा बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि ये सर कैसे आए, ये सर कैसे आए। हम फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं, प्रूविंग नहीं कराते, कोई भी टीचर नहीं बताता है। बहुत ही कम टीचर आप देखेंगे इनके प्रूविंग के बारे में बताया गया, उनमें से एक कम टीचर वाले में से हम भी हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि सुकून या तो एसी में है, जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो सुकून या तो एसी में है या तो उनके बाहों में। तो उनकी बाहें तो हमको मिल नहीं सकती, तो हमने घर में एसी लगवा लिया कि एसी में ही सुकून पाले, है ना। तो उसी तरीके से आपका जो सुकून है इस समय वो पढ़ाई में है और सिर्फ पढ़ाई में है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उस सुकून को ढूंढना है आपको और उसमें लग जाना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे प्रूविंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के प्रूविंग करने के लिए हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड पढ़ने वाले बच्चा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है मेथड, उसको समझिए। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। आपने कभी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो अगर मैं कहीं से इसमें 2ab लेके आ जाऊं, 2ab लेके आ जाऊं तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, या कहीं से मैं इसमें माइनस का 2ab लेके आ जाऊं तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता। मैंने कहा सेम एज इट इज। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है तो आपने कहा कि भैया अगर मैं यहां से प्लस का बी स्क्वायर लेके आ जाऊं तो अगर प्लस का बी स्क्वायर लेके आए तो माइनस का भी बी स्क्वायर लाना होगा। आपने कहा हाँ, तो ये जो पूरा बना ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है तो अपने मैं कहीं से भी यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर लेके आ जाऊं और प्लस का बी स्क्वायर किया तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आपने बिल्कुल यही जो मेथड होता है, जो हम ये एक्स्ट्रा बी स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, बी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, इस मेथड से हमने क्या किया? इस पूरे फॉर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर में, इस पूरे फॉर्म को a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने ठीक समझते हैं चीजों को? अब कैसे करेंगे? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने ठीक, आपने सबसे पहला जो काम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना। आपने भी यहाँ पे क्या है? ए है, ए को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ए से। तो आपने भी ए से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, एक साइड नहीं, क्योंकि अगर एक साइड आप इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड अगर डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने भी ए से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई। अपने 0 बाई ए तो 0 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है अगर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा? तो अपने भी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक एक्स स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर, और जहां पे एक्स होगा उसके साथ बी लिखा होगा। आपने यहाँ पे जो x है उसके साथ क्या लिखा है? b, और साथ ही साथ ये किसके इक्वल है? 2b, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2b। तो अपने जो x के साथ कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है? 2b के। तो अपने जो 2b है हमारा कैपिटल B मान लेते हैं, तो जो 2b होगा वो स्मॉल b बाई a के इक्वल है। हाँ या ना? आपने कहा तो यहां से कैपिटल B की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो b बाई 2a, b बाई 2a, मतलब ये जो कैपिटल B इसको आपने माना, ये कैपिटल B, ये कैपिटल B और ये कैपिटल। तो अपने ये जो 2b है उसकी वैल्यू आई थी b बाई ए, तो कैपिटल B की वैल्यू क्या आ गई? b बाई 2a। आपने भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और 2ab भी लिखा है, एक्स स्क्वायर है और 2ab भी लिखा है, बस ये a स्क्वायर को b स्क्वायर को ऐड करना है। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो हम a प्लस बी का फॉर्मूला बना लेंगे।
तो आपने ये लिखा है, ये लिखा है, बस इसको ऐड करना है, बी स्क्वायर। तो अपने बी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की स्मॉल b बाई 2 है, तो अपने ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, भाई दोनों करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, b बाई 2a का होल स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर ऐड किया गया था यहाँ पे और उसी से सब्ट्रैक्ट किया गया था, तो ये b बाई 2a, यहाँ पे कैपिटल B की वैल्यू क्या है, b बाई 2a, तो b बाई 2a का स्क्वायर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इन LHS में सब्ट्रैक्ट और ऐड किया। तो इससे क्या मिल जाएगा बच्चा, थोड़ा देखिएगा आपने, इससे क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। आपने ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2ab। तो आपने ये जो फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। आपने कहा हाँ बिल्कुल, ये पूरे टर्म को उधर शिफ्ट कर दें तो आपने ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर से कैंसिल तो b स्क्वायर माइनस a से कैंसिल तो 4a बचेगा, 4a इंटू दिस 4ac हो जाएगा। आपने कहा हाँ कुछ फॉर्म दिखना शुरू हुआ, बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा बच्चा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, क्या करें बच्चा, ये स्क्वायर तो स्क्वायर को इधर साइड शिफ्ट कर दे, स्क्वायर तो स्क्वायर को इधर साइड शिफ्ट कर दे। चलिए यहां पे लिख लेते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से ना, स्क्वायर तो स्क्वायर को अगर इधर साइड शिफ्ट कर दिया तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर साइड शिफ्ट किया तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल 2a हो गया। आपने कहा अच्छा, और स्क्वायर रूट लगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर रूट लगता है तो क्या होता है, प्लस माइनस। आपने कहा ये प्लस का b है, उधर जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो अपने यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या यही फॉर्मूला था हमारा, इसको थोड़ा हटा दे, इसको थोड़ा हटाते हैं ना, माइनस 4ac, क्या यही हमारा फॉर्मूला था। आपने कहा भैया यही तो बिल्कुल फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला था। हमने ये तो तहलका हो गया, हमने क्या फाइंड कर लिया, QF को फाइंड कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। श्रीधराचार्य ने जो मेहनत किया था उस मेहनत को हमने रंगारंग कार्यक्रम के साथ समझ लिया। कार्यक्रम क्या हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो रूल था उसको कॉन्सेप्ट लगाया और वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड की, दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपने तो बहुत चीजें आसान हो गई, बिल्कुल बच्चा, चीजों को आसान करने का काम ही तो हमारा है। चीजों का काम क्या करना है, आसान करना है, आपको बस पढ़ना है, हमको चीजों को आसान करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूविंग ऑफ, किसका प्रूविंग बच्चा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का या श्रीधराचार्य फॉर्मूले का प्रूविंग हमने आज की क्लास में किया। जैसा कि मैंने बताया था एक छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले और या श्रीधराचार्य फॉर्मूले का प्रूविंग करेंगे और प्रूविंग करके आपको दिखा दी। होप सो कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मजा आया होगा प्रूविंग में। अब मिलेंगे बच्चा जहां पर हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड देन हम लोग मिलेंगे बच्चा लाइव क्लास में। तब तक के लिए बच्चा जय हिंद, जय भारत।